मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज शास्त्री प्रथम खंड के धर्म सुधार आंदोलन के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन वस्तुतः भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? 6ठी ईसा पूर्व का जो धर्म सुधार आंदोलन है वो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही विशेष घटना है, जिसका प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़ा जो निम्नलिखित हैं। राजनीति के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा, हम आप लोगों से, चूंकि अब थोड़े ही दिनों में चुनाव के पश्चात परीक्षा होनी है और इस तरह के छोटे छोटे लघु प्रश्नों के उत्तर देने का होता है, और उसी संक्षेप में कुछ आप लोगों को मैं धर्म सुधार आंदोलन के विषय में बताने जा रहा हूं कि उस समय 6ठी शताब्दी के धर्म सुधार में राजनीति पर क्या असर पड़ा, धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक क्या प्रभाव रहा, भारतीय संस्कृति में विदेशों में प्रचार कैसे हुआ, इन सारी भौतिक कला का कैसे विकास हुआ, नवीन भाषाओं के साहित्य में कैसे वृद्धि हुई, इन सारे विषयों पर छोटे छोटे रूप में आप लोगों से हम बात करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा 6ठी ईसा पूर्व का भारत का इतिहास क्रमबद्ध रूप में नहीं मिलता है। जो उस समय का इतिहास जो है वो क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। फिर भी 6ठी शताब्दी में धार्मिक जागरण के परिणाम स्वरूप जिन दो नवीन धर्मों का प्रचार हुआ, उनके साहित्य द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का तथा उसके पश्चात का इतिहास क्रमबद्ध रूप में मिलता है। कैसे कि 6ठी शताब्दी के में जो धार्मिक बातें थी, जो दो धर्मों का प्रचार हुआ था, उनमें साहित्य द्वारा 6ठी शताब्दी तथा उसके बाद के इतिहास क्रमबद्ध रूप में मिलते हैं, परंतु इस 6ठी शताब्दी में ऐसा नहीं मिलता है। इस 6ठी शताब्दी काल में ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम को निर्धारित में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। ये धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा इस आंदोलन का? इस क्रांति ने धार्मिक क्षेत्र के अत्यधिक प्रभावित किया। भारत में नए नए दार्शनिकों ने जिन धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उनमें यहाँ के लोगों के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। वेदों की प्रामाणिकता विरोध करके चिंतन तथा तर्क का सहारा लिया गया। क्या किया गया? वेदों की प्रामाणिकता का विरोध करके, वेदों का विरोध किया गया कि उसकी क्या प्रामाणिकता है, इन सारी चीजों का विरोध करके तर्क का सहारा लिया गया। हिंसापूर्ण योगों का स्थान अहिंसापूर्वक व्यवहारिक धर्मों ने ग्रहण किया। अहिंसा, सत्यकर्म तथा सदाचार का जीवन में महत्व बढ़ गया। इसके बाद लोगों में सत्कर्म की भावना, सदाचार जीवन जीने की भावना, हिंसा का त्याग करने की भावना, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय दर्शन में वृद्धि हुई। सामाजिक पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? सामाजिक क्षेत्र में इस क्रांति का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जैसे ब्राह्मणों के प्रभाव में कमी हो गई। ब्राह्मणों का जो महत्व था उस समय, उनके महत्व में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। काफ़ी क्षेत्रों में ब्राह्मणों की स्थिति पहले की अपेक्षा कम हो गई। उनका स्थान क्षत्रियों ने ले लिया। ब्राह्मणों की जगह क्षत्रियों का महत्व उस समय बढ़ गया और सारे अधिकार क्षेत्र राजकाज उन लोग के अधीन आ गया। जाति प्रथा को ठेस पहुंची तथा समाज में सहायता को प्रथा को प्रचलन हुआ। जाति प्रथा जो थी उसमें
उसको काफी ठेस पहुंचा। सदाचार तथा अहिंसा के सिद्धांतों के परिणमस्वरूप समाज का नैतिक स्तर समुन्नत हुआ। जो विचारधारा में परिवर्तन हुआ, जो हिंसा के प्रति लोगों का रुझान खत्म हो गया, इन सब बातों के सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप नैतिक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई। नवीन भाषाओं के साहित्य में वृद्धि हुई। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में ही था। वैदिक साहित्य जो था वो संस्कृत भाषा में था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जिन धर्मों का प्रचार हुआ उनका तत्कालिक साहित्यिक जनभाषा वाले उस समय साहित्य में संस्कृत भाषा ही था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इसके बाद जिन धर्मों का प्रचार हुआ उनका तत्कालिक साहित्य जनभाषा क्या थी? पाली प्राकृत में लिखा गया है। इन प्रकार से साहित्य के सृजन से जनसाधारण लाभ उठा सकता था। भौतिक कला का विकास। वैदिक कालीन कला धर्म प्रधान थी, परंतु इस धार्मिक आचार के पश्चात कला में भौतिकता का प्रभाव पड़ता गया। भारतीय संस्कृति में विदेशों में प्रचार, जैसे कौन से धर्म का? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ। काफी विशेष रूप से प्रचार हुआ। भारत में जैनियों की संख्या के साथ साथ उससे अधिक विदेशों में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हो गए। अतः भारत में संपर्क विदेशों से बढ़ गया और भारतीय संस्कृति का विशेष विदेश में जो प्रचार प्रसार हुआ, जिसका प्रभाव आज भी उसकी संस्कृतियों पर देखने को मिलता है। आज भी विदेश के लोग हमारे बौद्ध के जो अनुयायी हैं वो हमारे देश में पर्यटक के रूप में आते हैं और आपको बोध गया से लेके कुशीनगर तक, सारनाथ, लौरिया, बहुत सारी जगहों पर यात्रा करते हैं, वैशाली का दर्शन करते हैं और आज भी इसी को विदेश से भी लोग आकर इन सब चीज़ों को देखते हैं। इस प्रकार हम थोड़ी सी संक्षेप में इसका जो निष्कर्ष निकालते हैं, जो स्पष्ट बुझा लगता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में मानसिक क्रांति का उथल पुथल का युग रहा, जिसने भारतीय जनजीवन को बहुत ही प्रभावित किया। काफी उतार चढ़ाव का ये समय रहा और ये भारतीय जीवन को काफी रूप में प्रभावित किया। इस समय में होने वाले धार्मिक जागरण और मानसिक क्रांति को युगांतकारी घटनाएं कही जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस शताब्दी का महत्व है, क्योंकि शताब्दी में होने वाले धार्मिक क्रांति अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है तथा इसी समय में भारत का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होता है। इसके बाद ही ये भारतीय इतिहास एक क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे दो धर्म के दो अवलंबित है, जैन और धर्म, इसका प्रचार हमारे देश के साथ साथ विदेशों में काफी रूप से हुआ और 6वीं शताब्दी ईस्वी के धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वो हमारे समाज पर, हमारे धार्मिक धर्म पर, हमारे व्यापार पर, हमारे राजनीतिक स्थिति पर, इन सब तरह से पड़ा, जिसका जिक्र हम आप लोगों से पूर्व में किए हैं। अतः इसी सब शब्दों के साथ मैं आज इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।